रामनगर क्षेत्र में पिछले लंबे समय से बिजली की लगातार हो रही अघोषित कटौती के कारण भीषण गर्मी में जनता का जीना मुश्किल हो गया है। वहीं कटौती के कारण नगर के कई इलाकों की पेयजल आपूर्ति बाधित होने के कारण लोग पानी की एक एक बूंद के लिए भी परेशान हो गए, जिसको लेकर लोगों ने अब जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए आप भी देखिए। नगर में भीषण गर्मी के बाद अब जहां एक और बिजली की लगातार अघोषित कटौती दिन भर में कई बार घंटों तक की जा रही है, उसको लेकर अब जनता का आक्रोश जनप्रतिनिधियों, सरकार के साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों के खिलाफ पनपने लगा है। आपको बता दें कि अब जनता ने मूड बनाया है कि जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल तो इनके कार्यालयों में तालाबंदी की जाएगी। और जिस प्रकार जनता को बिजली और पानी की समस्या से इस भीषण गर्मी में परेशान होना पड़ रहा है, तो जनता ने अब ऐलान किया है कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की भी बिजली बंद करने के साथ ही उनका पानी बंद किया जाएगा। तब उन्हें जनता का कहना है कि तभी इन लोगों को एहसास होगा कि आखिर जनता की समस्या क्या है। आपको बता दें कि मोहल्ला मोती महल के क्षेत्र के लोगों ने कहा कि रात 12 बजे भी वो बिजली दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन कोई अधिकारी मौके पर नहीं मिला और अधिकारियों को फ़ोन भी किए गए, अधिकारियों ने फ़ोन तक रिसीव नहीं किया, जिसको लेकर जनता का आक्रोश अब अधिकारियों के खिलाफ बढ़ने लगा है। जनता ने कहा कि अब शीघ्र ही विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मोर्चा खोल आंदोलन किया जाएगा। तो वही मामले में स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि बिजली कटौती को लेकर पूर्व में उनके द्वारा देहरादून में ऊर्जा निगम के MD से बातचीत करते हुए रोस्टिंग न करने की बात कही गई थी। वहीं विधायक का कहना है कि वर्तमान में विद्युत उत्पादन कम होने के कारण रोस्टिंग भी जरूरी है, लेकिन जो रामनगर में लगातार घंटों तक रोस्टिंग की जा रही है उसको उन्होंने गलत बताया और उन्होंने कहा कि इस संबंध में विभाग के अधिकारियों की एक बैठक बुलाकर उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे और जनता को राहत देना उनकी प्राथमिकता है। देखना ये होगा कि अब विधायक की पहल पर स्थानीय जनता को बिजली और पानी की समस्या से कब राहत मिलेगी, यह सब भविष्य के गर्भ में क्या जाए। हर तरह की परेशानी हो रही है। सबसे पहले तो कि गर्मी इतनी है, किचन में गर्मी होती है। मान लीजिए हम पंखा या कूलर चलाएं तो लाइट ही नहीं आती है। खाना खाने के लिए बैठते हैं तो लाइट नहीं है, रात में सो नहीं पाते हैं, कभी छत पे कभी नीचे, यही इधर उधर शंटिंग करते रहते हैं। 5 मिनट लाइट आएगी, फिर 1 घंटे की कटौती, इन्वर्टर भी बोल जाता है। और लाइट आती है तो पानी नहीं आता है, पानी आता है तो लाइट नहीं आती है। बताइए, एक एक दिन का टैंक भरा हुआ 2-2 3-3 दिन कैसे चलाएंगे। समस्या ही समस्या है, बिजली की भी पानी की भी। और अगर बिजली विभाग में फ़ोन करो तो कोई फ़ोन नहीं उठाता है। एक फेस आता है, एक फेस नहीं आता। मतलब हमारे आधे मोहल्ले में लाइट आती है, आधे में नहीं आती है। तो अब फिर 3-3 बजे रात के उठ के इधर उधर देखना पड़ता है कि लाइट क्यों नहीं आ रही, हमारी क्यों ख़राब है या क्या परेशानी है। नींद पूरी नहीं होती, ना दिन में ना रात में। ना दिन में लाइट आती है ना रात में। बहुत ज़्यादा परेशानी है। देखिए, यहाँ पे भवानीगंज में कुछ ज़्यादा समस्या आ रही है। बम्बाखेर मोती महल एरिया में कल परसों दोपहर 2 बजे लाइट चली गई थी। उसके बाद बीच में कभी 10-15 मिनट के लिए लाइट आ रही है, फिर आधे 1 घंटे के लिए चली जा रही है। कल भी ऐसे ही हुआ। कल सुबह 4:30 बजे लाइट आई है हमारे यहाँ। उसके बाद कल दोपहर से भी लाइट चली गई। 15 दिन से हम देख रहे हैं लगातार रात को तो बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। लगभग 10 बजे से लेकर 2-3 बजे तक तो लाइट 10-15 मिनट के लिए आती है, फिर आधे 1 घंटे के लिए चली जाती है। तो इसको लेके कल मोहल्ले वाले सब लोग गए थे वहाँ पे। रात को 12 बजे हम पहुँचे थे बिजली दफ्तर में। उच्च अधिकारियों को फ़ोन करा, लेकिन वहाँ पे 3 नंबर उन्होंने दिए थे, तीनों में से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी। 30-40 लोग थे वहाँ पे। एक लेटर भी दे के आए हैं हम लोग। बाकी नेता लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं इसमें। नुकसान लोगों का रोज़ हो रहा है। व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं उनके दूध दही के जो व्यापार हैं, कच्चे माल के व्यापार हैं, आइसक्रीम वगैरह के हैं, वो सब चीज़ें ख़राब हो जा रही हैं। आदमी पूरी रात सो नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में गरीब तबका भी बहुत ज़्यादा है। पानी तो आ रहा है, पानी लेकिन आ रहा है रात को 2 बजे के टाइम पे। उस समय लाइट नहीं आ रही, तो पानी से भी लोग परेशान हैं। गरीब तबके के साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है, उसके पास ना बैटरी है ना कुछ है, और वो फिर पूरी रात जब जग जा रहा है तो सुबह को काम कैसे करे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं और कोई इस पर कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। जनता में काफ़ी रोष है। जिस तरीके से लगभग पानी की समस्या तो इस क्षेत्र में लगभग 1-1.25 साल से चल रही है। जब से ये नई संस्था को टेंडर दिया गया था पानी को सप्लाई को लेके, तो जब से वो कनेक्शन हुआ है तब से मोती महल में लगातार पानी की समस्या बनी हुई है। और इस बार तो गर्मी का हाल बेहाल है और कई बार अखबारों के माध्यम से ये खबर प्रकाशित हो चुकी है कि इस बार पारा बढ़ने वाला है। लिहाजा गर्मी अपने चरम पर है और बिजली विभाग बिल्कुल सुस्त हो चुका है, अधिकारी बिल्कुल सुस्त हो चुके हैं, जनप्रतिनिधि सुस्त हैं, जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार नहीं है और अधिकारी भी उनका साथ दे रहे हैं। कई बार लिखित रूप से शिकायत करने के बाद भी और उसके बाद मौखिक रूप से शिकायत करने के बाद भी कोई अभी तक समाधान इस समस्या का नहीं हुआ है।
और जिनने अपना नंबर जारी कर रखा है, जिस नंबर पे वो कहते हैं कि समस्या का बारे में आप पूछिए, कटौती के बारे में आप पूछिए, वो नंबर उठता ही नहीं है, लगातार इंगेज बिजी बताता रहता है। देखिए, अगर जल्दी समस्या का निराकरण नहीं होता तो जिस प्रकार से आम जनता बिजली और पानी की समस्या से दो चार हो रही है, उसी प्रकार से जनप्रतिनिधि की और जो संबंधित अधिकारी हैं उनके घरों की लाइट और बिजली और पानी सब बंद करा जाएगा और उनके खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा, लामबंद रहेंगे उनके खिलाफ हम। ये बात सही है कि विद्युत जिस प्रकार से शॉर्टेज है उसका से रोस्टिंग भी हो रही है और कुछ गर्मी इतनी बेहताशा है कि जिसके कारण ट्रांसफार्मर फूक जा रहे हैं, कई जगह हवा के कारण तार, तो कई समस्याएं आ रही हैं। उसको मैंने कल फ़ोन पर भी जो हमारे एक्शन है उनसे कहा है कि भाई जो लोकल फॉल्ट हैं इनको तुरंत ठीक किया जाए। जिसके रोस्टिंग जो है वो तो अब उसको तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आवश्यक भी इसमें रोस्टिंग का है क्योंकि उत्पादन कम है, बिजली प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो इसलिए जो लोकल फॉल्ट हैं जैसे तार गिरना है या तार फूकना है या ट्रांसफार्मर, तो इनको तुरंत ठीक किया जाए। मैंने पूर्व में भी आदेश दिया था जब अधिकारियों की मैंने बैठक ली थी कि ये गर्मी का मौसम है, पानी की बिजली का है, ये व्यवस्थाएं इनके एक्स्ट्रा आप अपने पास ट्रांसफार्मर रखें, एक्स्ट्रा आपके पास सारी चीज़ अगर नहीं है तो उसके व्यवस्था हम कराएंगे। तो उसके लिए मैंने आज सोच रहा हूँ कि इन लोगों की बैठक बुलाकर इस बारे में बातचीत करूँ। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, ABPL न्यूज़।